जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपने वनवास का समय बिता रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, बियाबान जंगल में चले जा रहे थे, पांडवों को भी और द्रौपदी को भी प्यास लग रही थी। तो द्रौपदी ने अपने पतियों से विनती की कि मुझे पानी चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक पेड़ की छांव में रोका और सबसे पहले नकुल को भेजा कि जाओ कहीं सरोवर या तालाब हो तो पानी पीकर आना और हमारे लिए पानी लेकर भी आना। पानी लेने के लिए नकुल एक सरोवर के पास में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उस सरोवर के जल को छुआ तो नकुल के कानों में एक आवाज आई कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल पीना। नकुल चारों तरफ लखाया, कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। पानी पिया और पानी पीते ही मूर्छा आ गई, यानी कि मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ा। काफी देर बीती, सहदेव को भेजा, वो भूल सहदेव से भी हुई, सहदेव की भी वही दशा हुई। अर्जुन और भीम को भेजा बारी बारी से, तो उनकी भी वही दशा हुई। जब चारों में से कोई नहीं लौटा तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर चल करके उस सरोवर के पास में पहुंचते हैं और युधिष्ठिर ने भी अपने चारों भाइयों को मृत अवस्था में पड़े देखा। तो युधिष्ठिर ने भी उस सरोवर के जल को हाथ लगाया, वो आवाज युधिष्ठिर के कानों में भी आई, लेकिन युधिष्ठिर विद्वान थे, समझदार थे, खड़े हुए और कहने लगे कि जो आवाज मेरे कानों में आ रही है वो मेरे सामने आकर के प्रकट हो और जो भी मुझसे प्रश्न पूछेगा मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो एक यक्ष नाम की शक्ति वहां पर आकर के प्रकट हुई और उस यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में किस तरह से क्या सवाल और जवाब होते हैं, क्या प्रश्न पूछे और क्या उत्तर दिया, सुनिए रागिनी के द्वारा। ठहरो मानव, कहिए। ये सरोवर मेरा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम यहां से जल नहीं पी सकते। क्यों? अगर तुमने जल पिया तो तुम्हारी भी ये दशा होगी जो इन चारों की है। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं इस सरोवर का मालिक हूं, मैं यक्ष हूं, मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते। पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा, उसके बाद में तुम जल पी सकते हो। अच्छा, हाँ। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। लेकिन मैं तुम्हारा भी परिचय जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। ये जो चार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं। युधिष्ठिर? हाँ। तेरे इन चारों भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया, इसलिए मारे गए। अच्छा, तुमसे भी मेरे कुछ सवाल है, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सुनाइए। मेरे प्रश्न का अच्छा उत्तर दे, जी। तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। हेलो, पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता, दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ, जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख, मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा।
5 प्रश्न पूछे जी। पांचों प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए। अच्छा। पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता? जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता? पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या? मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या? चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी उत्तर भी अगर समझ में आ रहे तो फिर जोरदार ताली जरूर हो जानी चाहिए। कुछ और भी प्रश्न कैसे पूछे बना? अरे दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो, दिखे दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का? खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। हाँ साथी कौन गृहस्थी का? के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। हाँ मन काबू में मन काबू में कब रहता? बता मन काबू में कब रहता? जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। दोस्ती किसकी अच्छी हो? जो नेक चलन का बंदा हो। अरे मित्रता हो भंग कैसे? जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ सबसे नीच कहवावे क्या? हाँ सबसे नीच कहवावे क्या? जो लोभ के बीच घिरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल पूरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आया हो या ना आए। संकट हर इंसान के जीवन में आ जाता है। एक प्रश्न युधिष्ठिर से यक्ष ने ऐसा भी पूछा और उसका उत्तर भी सुन लेना। अरे संकट में करे मदद कौन? हाँ संकट में करे मदद कौन? जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता? जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भारा अचरज क्या? ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है कि एक रोज मृत्यु आएगी जरूर। इससे बड़ा अचरज और क्या हो सकता है? युधिष्ठिर जी, मैंने तुमसे 18 प्रश्न पूछे। हाँ। मेरे 18 प्रश्नों का उत्तर तुमने बिल्कुल ठीक दिया। अच्छा। मैं खुश हो गया हूं। तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो। अच्छा। रिपीट जरा सी हल्की कर लो भाई। तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो। हाँ। लेकिन मैं खुश होकर के तुझे एक ऑफर और दे रहा हूं। कैसा ऑफर दे रहे हो? हाँ भाई वाह। पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर एक बार तुझे फिर देना होगा। बिल्कुल करिए। हाँ सबसे भारा अचरज क्या? ना मरना चाहे जरूर मरे।
तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। मेरी बात सुनिए, तुम जल भी पी सकते हो, अच्छा, और साथ में अपने एक भाई को जीवित करवा करके ले जा सकते हो। इन चार में से कोई से को भी जीवित करवा सकता हूं मैं? कोई से एक भाई को जीवित करा सकते हो युधिष्ठिर। जिसको तुम कहोगे उसी को जीवन दान देकर के तेरे साथ में भेजूंगा। अच्छा, हाँ, नाम सुनिए, किसको कहिए। जीवित कराना है? हे छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हट के चमन हरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। एक भाई को जीवित करने के लिए कहा जी, तो तूने कौन से भाई का नाम लिया? छोटे भाई नकुल का। लेकिन युधिष्ठिर, तुम इतने बुद्धिमान होने के बाद में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? मैंने तुझे एक भाई को जीवन दान देने के लिए कहा है, तुमने नकुल का नाम लिया है। हाँ, तुझे अपने भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है, बाद में तू पछताएगा। इसलिए मैं तुझे एक बात समझाना चाहता हूँ। समझाना चाह रहे हो? अगर तेरी समझ में आ जाए तो फिर निर्णय करके बता देना। बिल्कुल समझाइए। अरे अर्जुन योद्धा भाई बिन, हाँ अर्जुन योद्धा भाई बिन, तू क्यों कर काम चला लेगा। थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण कहाँ लेगा। यो भीमसेन नाम मांग्या तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। तेरे इन भाइयों में अर्जुन जैसा तो बाणाधारी नहीं, भीम जैसा बलवान नहीं, अच्छा, सहदेव से ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान नहीं। हाँ। ना सहदेव को मांगा, ना भीम को मांगा, ना अर्जुन को मांगा। तुमने नाम लिया तो नकुल का। नकुल से क्या फायदा? हे यक्ष देवता, यदि आपको जीवित ही करना है तो छोटे भाई नकुल को ही जीवित करिए। लेकिन नकुल को ही क्यों जीवित कराना चाहते हो तुम? नकुल को जीवित कराने का एक कारण है। ऐसा क्या कारण है? सुनिए मेरी बात। बहुत गहराई की बात है। क्या बात लगी है? हेलो, बिके धर्म तजेते, बिके धर्म तजेते नरक मिले, सुनु धर्म तजेते नरक मिले। मैं वेतरणी में बह जाऊंगा, मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट कालजा सह जाऊंगा। माद्री का सुत, माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। कितनी गहरी बात युधिष्ठिर ने यक्ष को बताई। क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री, और राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री से मिलन होते ही तेरी मृत्यु होगी, तेरी भी और तेरी स्त्री की भी। तो कुंती की कोख से जो पुत्र, जो संतान पैदा हुई, वो वशीकरण मंत्र के द्वारा हुई।
कुंती ने बता दिया था राजा पांडु को कि मैं एक वशीकरण मंत्र के माध्यम से अपनी कोख से संतान पैदा कर सकती हूँ। कुंवारी अवस्था में कर्ण को पैदा कर दिया था, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद में धर्मराज के वरदान से युधिष्ठिर पैदा हुए, पवन देव के वरदान से पवन पुत्र भीमसेन पैदा हुए, और इंद्रदेव के वरदान से कुंती की कोख से अर्जुन पैदा हुए। और वही वशीकरण मंत्र कुंती ने अपनी उस माद्री को दे दिया, राजा पांडु की दूसरी पत्नी को दे दिया, और कुंती की कोख से भी अश्वनी कुमार के वरदान से 2 संतान यानी कि नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो एक रोज राजा पांडु का मन व्याकुल हुआ, यानी कि माद्री से मिलन हुआ, लेकिन मिलने से भी पहले माद्री ने अपने बच्चों को कुंती को सौंप दिया था। पता था कि मृत्यु होगी, और कह दिया था कि मेरे बेटों को अपने बेटों की तरह पालना। तो साथियों, माद्री की और राजा पांडु की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन तभी से 5 पांडव कुंती के कहे गए। और युधिष्ठिर ने यह कह दिया कि अगर मैं अपने माजाए भाई अर्जुन का नाम लूं या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर यक्षदेव जीवित करना चाहते हो तो मेरे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। मुझे बाणाधारी बलवानों की जरूरत नहीं है, मुझे माताओं के साथ में इंसाफ चाहिए। इसलिए अगर रागनी अच्छी लगी, पसंद आई तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए। माद्री का सुत नकुल जिमा दे कुंती